तो रायपुर से बड़ी खबर, जहां हरिभूमि INH 24/7 की खबर का बड़ा असर। टॉपर्स कांड में कार्रवाई की तैयारी। जी हां, मामले में 24 घंटे में जांच रिपोर्ट तलब। बगैर परीक्षा दिलाए छात्रों के टॉप करने के खुलासे के बाद मचा था हड़कंप। एक ही छात्र की उत्तर पुस्तिकाओं में अलग अलग हैंडराइटिंग के खुलासे के बाद मचा था हड़कंप। पूरे मामले में मंत्रालय में हुई बड़ी बैठक में शिक्षा विभाग और संस्कृत बोर्ड के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। शिक्षा सचिव ने 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें, रायगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी ने संस्कृत स्कूल पहुंचकर पूरी जांच पड़ताल की गई है और टॉपर्स कांड में अब कार्रवाई की तैयारी। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, जिस तरीके से टॉपर्स कांड हुआ था, INH हरिभूमि ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। एक बार फिर से खबर का असर देखने को मिला है, क्या कुछ अपडेट? निश्चित रूप से हरिभूमि और INH की खबर का बड़ा असर देखने मिला है। कल इसे लेकर मंत्रालय में स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी ने मीटिंग ली। संस्कृत बोर्ड के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी इसमें तलब किए गए और उनसे जवाब मांगा गया कि 24 घंटे के भीतर इस बात को बताया जाए कि किस तरह की गड़बड़ियां हुई और कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है, किनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, चाक चौबंद करने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की जाना चाहिए। इस संबंध में बड़ी बैठक सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने ली। उन्होंने इस घटना को लेकर नाराजगी भी जताई कि किस तरह से बगैर परीक्षा में बैठे हुए ही परीक्षार्थी टॉप कर रहे, ये बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने मीटिंग में भी इस बात को कहा। साथ ही साथ जो हैंडराइटिंग को लेकर भी जानकारी हरिभूमि और INH की टीम ने सामने रखी है, जनता को इस बात की जानकारी दी कि एक ही छात्र के अलग अलग विषयों में, तो इसे भी बेहद गंभीरता से लिया। शासन स्तर पर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नाराजगी सामने आई। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और उस पर कहीं न कहीं बेहतर क्रियान्वयन के लिए निर्देश भी दिए गए। शिक्षा सचिव ने भी इस बात को कहा है कि अब जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, चाहे इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल को जिम्मेदारी दी जाए या अन्य सुधार किए जाए। इस संबंध में जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो भी दिए गए। संभव है कि आज शाम तक के संस्कृत बोर्ड से रिपोर्ट जो है वो सौंप दिया जाए। इसके बाद में किस तरह की कार्रवाइयां होती ये जरूर देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हरिभूमि और INH के खुलासे के बाद प्रदेश में सियासी हड़कंप भी मचा। कल उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी कहा कि इस तरह की गलतियों को बख्शा नहीं जा सकता। जो भी दोषी है उनके खिलाफ जांच भी की जाएगी, सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। मंत्री केदार कश्यप ने भी कहा कि शासन इसे लेकर गंभीर है, कार्रवाई की जा रही। तो कहीं ना कहीं लगातार हरिभूमि और INH के खुलासे के बाद में सियासी हड़कंप भी है। शिक्षा विभाग जो है, जो सवालों के घेरे में आया था, उसने भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पहल की है। बड़ी बैठक भी की गई है मंत्रालय में और शासन स्तर पर लेकर इस घटनाक्रम को लेकर नाराजगी भी जताई गई कि इस तरह की घटनाक्रम जो है उससे विश्वसनीयता कहीं ना कहीं खतरे में पड़ता है और जो छात्र हैं उनका मनोबल टूटता है। तो कैसे व्यवस्था को बेहतर किया जाए, कैसे जो पारदर्शिता है वो लाई जाए और किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो, इसको सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है। और संभव है कि रिपोर्ट आने के बाद कोई बड़ा फैसला जो है वो लिया जाएगा। और जो अपडेट है वो रायगढ़ में भी देखने मिला, जहां जिला शिक्षा अधिकारी खुद उस स्कूल में गए जहां के 3 छात्र थे और संदेह के दायरे में थे। वहां पर भी जाकर जांच पड़ताल की कोशिश की गई। उस संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए। तो आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे होंगे और जांच से लेकर कार्रवाई तक के जो अपडेट्स हैं वो देखने मिलेंगे। जी गौरव, ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि न्याय जरूर होना चाहिए उन छात्रों के साथ जो साल भर मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत करके अंक लाते हैं। मेरिट लिस्ट को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि मेरिट लिस्ट में नाम था, उसको लेकर भी अब कुछ अपडेट किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा मेरिट लिस्ट में? देखिए, मेरिट लिस्ट में बदलाव की बात तो संस्कृत बोर्ड ने तत्काल स्वीकार की थी। हरिभूमि और INH के खुलासे के बाद में संस्कृत बोर्ड छुट्टी के दिन भी कार्यालय में उपस्थित हुआ, बोर्ड के अधिकारी उपस्थित हुए, मेरिट लिस्ट को निरस्त किया गया और नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने की जो कार्रवाई है वो शुरू की गई। इसके लिए पड़ताल किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ इसे तैयार किया जाए, कोई भी उसमें खामी न निकले, इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसा कि हमने कल भी कहा था, अपने दर्शकों को लगातार हमने जानकारी दी थी कि सिर्फ मेरिट लिस्ट के खुलासे से ही इतना बड़ा मामला सामने आया। ऐसे में अगर पूरे परीक्षा प्रणाली की और पूरे परीक्षार्थियों के संबंध में जांच होगी तो और भी कई परतें खुलेंगी। यही वजह है कि हमारे खुलासे के बाद इसे शासन स्तर पर भी गंभीरता से लिया गया। कल बड़ी बैठक मंत्रालय में बुलाई गई, 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी गई। रायगढ़ में जिला शिक्षा अधिकारी उस स्कूल तक पहुंचे जहां पर खामियां सामने आई थी और इसके बाद अब पूरी व्यवस्था में चाक चौबंद किया जाए, पूरी व्यवस्था जो है वो पारदर्शी हो,
छात्रों के साथ अन्याय न हो, इस बात को सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है। संभव है कि जो पूरी परीक्षा की प्रणाली है, पूरे परीक्षा की जो जिम्मेदारी है, वो संस्कृत बोर्ड से लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल को सौंप दिया जाए। इस संबंध में बड़ा फैसला जो है वो रिपोर्ट आने के बाद में लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि आज शाम तक जो रिपोर्ट है वो शिक्षा सचिव के टेबल तक पहुंचा दी जाएगी। इसके बाद में कोई बड़ा फैसला जो है वो देखने मिल सकता है। लेकिन सरकार इस बात को सुनिश्चित करने का जरूर प्रयास कर रही है कि छात्रों का मनोबल न टूटे, उनके साथ कोई अन्याय न हो। तो नजर बना के रखिए गौरव, क्या कुछ अपडेट और इस खबर पर आता है, क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या बड़ा फैसला आएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, टॉपर्स कांड में बड़ी कार्रवाई के लिए तैयारी अब पूरी हो चुकी है। आईएनएस 24/7 की खबर का असर, हमने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। हमेशा हरिभूमि और एनएचएस सरोकार की बात करता है, जनता की बात करता है, उसके बाद अब बड़ा असर खबर का देखने को मिला है।